Students, today we start question number 8 from exercise 13.6. First of all, we read the statement. A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 cm. Patients को soup bowl में जो कि cylindrical shape का है उसमें soup देते हैं जिसका diameter 7 cm है. If the bowl is filled with soup to a height of 4 cm, उसकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है बाउल की, एच इज 4 सेंटीमीटर. हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर, वो कितना सूप प्रिपेयर करेगा डेली रोज़ का, टू सर्व 250 पेशेंट्स, 250 पेशेंट्स के लिए. सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपेसिटी ऑफ वन बाउल निकालेंगे, मीन्स वॉल्यूम ऑफ वन बाउल, मल्टीप्लाई इट विथ 250, वी गेट अवर आंसर. नाउ वी स्टार्ट द सोल्यूशन. सबसे पहले बेटा हमने शेप लिख दी, जो बाउल है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, रेडियस उसको हाफ करेंगे, इट बिकम 7/2 सेंटीमीटर्स, एच इज 4 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटी. कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम ऑफ बाउल. बाउल की शेप सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगा, इट इज πr²h. Now put all values, pi 22/7, r 7/2, 7/2 and h is 4. सबसे पहले अब कटिंग करेंगे, 7 कैंसिल विथ 7, 2 2s are 4, कैंसिल विथ 4. We get 22 into 7, multiply these, it is 154 सेंटीमीटर्स क्यूब. ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में आ गया. अब बेटा हमने क्या, ये थी वन बाउल की कैपेसिटी, ठीक है. अब हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनको हमने सूप सर्व करना है वो है 250, ठीक है. अब हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर. क्या करेंगे, 250 जो सूप बाउल्स हैं उनको वन बाउल की कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. तो ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गई 38500 सेंटीमीटर क्यूब, 38,500 सेंटीमीटर्स क्यूब. सॉरी बेटा मैंने स्क्वायर लिख दिया था. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इन लीटर्स. हमारे पास बेटा एक रिजल्ट है, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज़ भी किया हुआ है. 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. इट मीन्स 1/1000 लीटर इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे. 38500 डिवाइड बाय 1000, ये लीटर्स में आ गया. 2 zeros कैंसिल विथ 2 zeros. अब डिनोमिनेटर में 1 0 बच गई, तो 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, इट इज़ 38.5 लीटर्स अवर आंसर. मतलब हॉस्पिटल जो है एक दिन के लिए अगर उसने 250 पेशेंट्स को सूप सर्व करना है तो उसको 38.5 लीटर्स क्वांटिटी बनानी पड़ेगी. यस बेटा, अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 13.7 है विच इज़ रिलेटेड टू कोन. अब हमें उसका वॉल्यूम नहीं पता, हम वॉल्यूम ऑफ कोन लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज़ 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. इट इज़ 1/3 πr²h. Okay, this is a volume of cone 1/3 πr²h. L बेटा ऑलरेडी डिस्कस हमारा हो चुका हुआ है. L जो स्लांट हाइट होती है दैट इज √r² प्लस h². अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 13.7, दैट इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हाइट 7 सेंटीमीटर है. सेकेंड पार्ट रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, हाइट 12 सेंटीमीटर है. तो दोनों पार्ट्स टोटली सेम है बेटा. इस वीडियो में बेटा हम सिर्फ एक ही डिस्कस करेंगे, सेकेंड डू योरसेल्फ, वो आप खुद ट्राई करोगे क्योंकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस चाहिए बेटा. अब बेटा जो फर्स्ट पार्ट है उसकी डिमेंशंस मैंने लिख ली. रेडियस 6 सेंटीमीटर्स है, हाइट 7 सेंटीमीटर है. वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन. सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा 1/3 πr²h. 1/3 एज इट इज़ आ गया. पाई इसकी वैल्यू 22/7 है, r 6 × 6, h is 7.
कटिंग तो बहुत इजीली बेटा पॉसिबल है, कोई मुश्किल नहीं है ये. 7 कैंसिल विद 7, 3 कैंसिल विद 6, वी गेट 2. Now it is 22 into 2 into 6. Multiply all these terms, we get our answer. It is 264 सेंटीमीटर्स क्यूब. वॉल्यूम का यूनिट तो बेटा सेम ही रहना है, चाहे वो कोन हो चाहे वो सिलेंडर हो, क्यूब में ही आता है. सेंटीमीटर्स है तो इट इज़ 264 सेंटीमीटर्स क्यूब. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करने लगे बेटा. फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स. लीटर्स में हमने कन्वर्ट करना है एंड में वॉल्यूम सॉल्व करके. ऑफ अ कॉनिकल वेसल, कोन की शेप की वेसल है विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर्स. बट बेटा अगर वॉल्यूम हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसमें स्लांट हाइट तो नहीं यूज़ होती, ठीक है, उसमें हमें चाहिए होती है हाइट. तो स्लांट हाइट और रेडियस को यूज़ करके हम हाइट को फाइंड आउट करेंगे. देन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन. सेकेंड पार्ट भी सेम है, हाइट 12 में हमारे पास गिवन है और स्लांट हाइट 13 है. इसमें भी स्लांट हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और रेडियस फाइंड आउट करेंगे. देन सॉल्व द वॉल्यूम ऑफ कोन. इन दिस वीडियो वी डिस्कस ओनली पार्ट 1. अब बेटा सेकंड का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं. रेडियस 7 सेंटीमीटर है, स्लांट हाइट एल जो है 25 सेंटीमीटर. अब बेटा पहले हमें एच चाहिए है. एच इज़ मिसिंग. हमने फॉर्मूला लगा लिया एल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर. एल की वैल्यू लाई करवाई 25, उसका स्क्वेयर किया. आर 7 उसका स्क्वेयर करेंगे एच स्क्वेयर. इट इज़ 6 अंडर 25, ये 49 है, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले गए. देन सब्ट्रैक्ट दीज वी गेट 576. तो एच की जो वैल्यू आ जाएगी 576 इज़ अ स्क्वेयर ऑफ 24. तो स्क्वेयर कैंसिल विद स्क्वेयर, वी गेट एच 24 सेंटीमीटर्स. अब हमारे पास एच आ गया. अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल. मैंने अकेला कौन लिख दिया, कॉनिकल वेसल लिखो. बोथ आर सेम. 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच 1/3. अब इसमें हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे. पाई बेटा हमारे पास 22/7, आर 7 इंटू 7, एच 24. 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 3 24 से कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 8. अब हमारे पास बचा क्या, 22 7 एंड 8. यहाँ पर ही लिख लेते हैं 22 7 एंड 8. 22 7 एंड 8 इन सभी की हम प्रोडक्ट करेंगे. हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी बेटा विच इज़ 1232 सेंटीमीटर्स क्यूब. 1232 सेंटीमीटर्स क्यूब. अब बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कन्वर्जन सेंटीमीटर्स की लीटर्स की फॉर्म में कैसे होती है. ठीक है, हमारे पास बेटा होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ 1/1000 लीटर. अब हम 1232 को 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, देन इट इज़ इन लीटर्स. मतलब 3 डिजिट छोड़ के पीछे से हमारा डेसिमल लग जाएगा. तो हमारे पास जो कैपेसिटी आएगी कॉनिकल वेसल की वो आ गई 1.232 लीटर्स. कन्वर्जन बेटा ज़रूरी है. अगर उसने क्वेश्चन में बोला है इट इज़ कन्वर्ट इट इन लीटर्स, तो कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड. अब स्टार्ट करने लगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3. द हाइट ऑफ द कोन इज़ 15 सेंटीमीटर, एच इज़ 15 सेंटीमीटर and its volume is given 1570 centimeters cube. Find the radius of the base. हमें बेस का जो रेडियस है वो फाइंड आउट करना है. इसमें पाई गिवन है, यूज पाई इज 3.14. हमने पाई यही यूज करनी है 22/7 की जगह पे. अब सोल्यूशन करने लगे बेटा स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन का. एच इज 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब. आर इसमें मिसिंग है, आर इज क्वेश्चन मार्क, और पाई 3.14 हमने यूज़ करनी है. अब फिर से हमने वॉल्यूम ऑफ कोन इसका फॉर्मूला लिखा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच. चाहे इसके इक्वल में ही जो गिवन वॉल्यूम है हम वो पुट कर देते हैं. 1/3 पाई 3.14, आर इज़ मिसिंग, एच इज़ 15, इट इज़ 1570. Remove its decimal, it becomes 314/100. R square into 15, it is 1570.
अब हमने आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो दोनों डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं वो राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर में चली गई। ये वैल्यू 314 और 15 ये दोनों न्यूमरेटर में है, ये राइट साइड में जाएंगी और ये डिनोमिनेटर्स में आ जाएंगी। इट इज़ 314/15। अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 3 को काटा 15 से, वी गेट 5। 5 को 100 से काटा, वी गेट 20। 314 को 2 से काटा 157, 20 को 2 से काटा 10, 157 को 1570 से काटा, वी गेट 10। हमारे पास आर स्क्वायर बेटा क्या आया? इट इज़ 10 इंटू 10। 10 इंटू 10 मीन्स इट इज़ अ स्क्वायर ऑफ 10। ठीक है, तो 10 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कैंसिल विद स्क्वायर, वी गेट द वैल्यू ऑफ आर दैट इज़ 10। 10 यूनिट क्या चल रहा था? सेंटीमीटर्स, तो ये सेंटीमीटर्स। वी गेट आर